जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दही वाली मगम्मा के सारे ऑब्जेक्टिव VVI जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है अभी तक बिहार बोर्ड में, सारा ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में आपको याद होगा मैंने मगम्मा के बारे में कहानी पढ़ाया था। उससे जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता था उस वीडियो में हम बात किए भी, और आपको बताए थे कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी दही वाली मगम्मा के ऊपर जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है 40 से 50 जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है उस सारे पर चर्चा करेंगे, और वही ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो बिहार बोर्ड में आपको पूछा जाएगा। ये नहीं कि फालतू मतलब इधर उधर बात करेंगे, एकदम ओरिएंटेड बात करेंगे जो एग्जाम में पूछा जा चुका है या पूछने की संभावना रहती है। तो चलिए सबसे पहले पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि दही वाली मगम्मा जो है, दही वाली मगम्मा इसका ऑब्जेक्टिव आज ऑब्जेक्टिव का क्लास है। ऑब्जेक्टिव देखेंगे, एक एक ऑब्जेक्टिव आप भी बनाइएगा मेरे साथ, आपको पता चलेगा कि आपने सही कहानी पढ़ा है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मगम्मा क्या बेचती थी। आपको याद होगा मगम्मा क्या बेचती थी, एकदम आसान क्वेश्चन है। मगम्मा क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी। क्या बेचती थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, बी। मगम्मा क्या बेचती थी, दही बेचती थी। क्या बेचती थी, दही। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवादन किसने किया था। जो दही वाली मगम्मा का कहानी का अनुवादन किसने किया था, आपको याद होगा BR नारायण ने किया था। ऑप्शन देखते हैं, ए में है गोपाल दास नागर, नहीं होगा। बी में है C दत्ता ने, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में है सी रमन ने, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन में है BR नारायण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BR नारायण ने दही वाली मगम्मा का हिंदी अनुवादन किया था। 3 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा था। कौन बोला था कि माँ जी आपने सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ये किसकी मतलब कथन है। तो आपको याद रखना है कि मगम्मा ऐसा बात माँ जी को बोला था कि माँ जी आपने सोने जैसा बेटा पैदा किया है। तो देखते हैं माँ जी कहाँ कौन बोली ये बात, कौन बोला था, तो मगम्मा। ऑप्शन ए में है मगम्मा ही ने बोला था। नजम्मा नहीं होगा, रगम्पा नहीं होगा, इनमें से कोई होगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, मगम्मा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मगम्मा ने बोला था माँ जी आपने सोने जैसा बेटा पैदा किया है। 4 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे को ले जाना को क्या कहते हैं। शहर में आकर महीनों भर दही देना और महीनों के बाद पैसा वापस ले जाना, इसको क्या कहते हैं। अगर आप सही ढंग से किताब पढ़े होंगे तो उसमें लिखा गया है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, देखिए ऑप्शन ए में है बारी कहते हैं, ये नहीं होगा। साप्ताहिक भी नहीं होगा। और सी में है मासिक और डी में है दैनिक, इसमें से कुछ नहीं होगा। मिस्टेक हो गया, यहाँ डी में होना चाहिए, या कौन ऑप्शन कहते हैं, डी में बारी। क्या कहते हैं इसको, बारी कहते हैं। क्या कहते हैं, बारी। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। लिखने में गलती हो गया था, ऑप्शन मिस्टेक हो गया था। उधार लेना नहीं कहते हैं, और साप्ताहिक भी नहीं कहते हैं, मासिक भी नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं, बारी कहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन 2022 या 23 में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, जो विद्यार्थी लाइन बाय लाइन किताब पढ़ेगा उसी का नंबर आएगा। अब जितना ना मतलब 100 ऑब्जेक्टिव कर दिया, अब ऑब्जेक्टिव लाएगा कहाँ से। जितना भी पहला ऑब्जेक्टिव था जो आसान था वो बार बार पूछा जा चुका है। अब उसको ऑब्जेक्टिव लाने के लिए आपको डीप नॉलेज होना चाहिए, डीप मतलब किताब का लाइन बाय लाइन पकड़ होना चाहिए, तब आप उस ऑब्जेक्टिव को हल कर सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, बारी कहते हैं। महीने भर उधार देना और महीने के बाद उसको रुपा को वापस लेना को क्या कहते हैं, बारी कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। दही वाली मगम्मा का प्रमुख पात्र कौन है। प्रमुख पात्र मतलब प्रमुख जो रोल अदा किया है, किसका नाम बार बार आ रहा है उसी को कहते हैं प्रमुख पात्र। जैसे आप फिल्म में देखते हैं मेन हीरो जो रहता है, उसी तरह इस कहानी में मेन हीरो के यानी रोल को अदा कौन कर रही है, पात्र कौन है, आपको पता चल जाएगा मगम्मा है। कौन है, मगम्मा। ए में मंगू है, बी में लक्ष्मी है, सी में मगम्मा है। कौन है, मगम्मा। यानी दही वाली मगम्मा कहानी के प्रमुख पात्र कौन होगी, मगम्मा ही होगी। 6 नंबर क्वेश्चन आइए, दही वाली मगम्मा कहानी किसको संदेश देती है। तो आपको याद होगा दही वाली मगम्मा किसके बीच झगड़ा हुआ था, मगम्मा और उसके बहू के बीच, इसलिए किसको संदेश देगी, बहू को ही संदेश देगी। बेटों को संदेश नहीं देगी, बहुओं को संदेश देगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही, बी हो जाएगा सही। 7 नंबर देखिए, मगम्मा के गांव का क्या नाम था। मगम्मा जो गांव था उसका क्या नाम था। जितना भी ऑब्जेक्टिव बता रही है सारा ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग इसे याद करें और इसको नोट डाउन भी अगर करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी कर ले।
कह रहा है कि मगम्मा के गांव का क्या नाम था, मगम्मा के गांव का नाम विष्णु, ऑप्शन ए में है विष्णुपुर, नहीं होगा ये। ऑप्शन बी में है वेंकटपुर, वेंकटपुर ही उसका गांव का नाम था। अबरुल नहीं था, अबरुल के पास उसका घर था। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अबरुल नहीं होगा, कोई बहुत सारे विद्यार्थी अबरुल मार देते हैं, लेकिन अबलूर के पास उनका घर था, जिस मतलब गांव था, जिस गांव का नाम था वेंकटपुर। अब उसके बाद कह रहा है कि 7 नंबर हो गया। कह रहा है कि मगम्मा क्या खाती थी, जो मगम्मा थी वो क्या खाती थी। आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है, बिना ऑप्शन पढ़े आप गलती टिक मार सकते हैं, इसलिए जब भी आप क्वेश्चन बनाए तो ध्यान से पढ़े, ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है। देखिए पहला कह रहा है पौन, कोई विद्यार्थी देखता है ऑप्शन नंबर ए पौन, बस मार देता है। आगा पर ही आगा क्या है, ऑप्शन बी में लिखा है पौन और सुपारी, इसको क्या कहा है, पौन और सुपारी दोनों ने खाती थी, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। सी मछली नहीं, सभी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पौन और सुपारी खाती थी। उम्मीद करते होंगे आप इसे मतलब समझे होंगे पूरे, या तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या अगर नोट डाउन कर लें तो रोक कर आप नोट डाउन कीजिए, तब तक हम हट जाते हैं। आई होप आपने उस स्लाइड को उतार लिया होगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दही वाली मगम्मा, क्या कह रहा है 9 नंबर, यहाँ देखिए 9 नंबर इधर ध्यान देना है। 9 नंबर, दही वाली मगम्मा कहानी के कथावाचक कौन है, यानी जो कहानी कह रहे हैं, कहानी कथावाचक उसी को कहते हैं जो कहानी कह रहे हैं। कथावाचक सॉरी कहाँ रहते थे, क्या लिखा है, कहाँ रहते थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलोर में रहते थे। कहाँ रहते थे, बेंगलोर में। तो ऑप्शन ए है पटना में, बी है उड़ीसा, सी है बेंगलोर और डी है गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बेंगलोर में रहते थे। कहाँ रहते थे, बेंगलोर में रहते थे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मगम्मा अपने बेटे से कब अलग हो गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। मगम्मा जो थी अपने बेटे से कब अलग हो गई थी, तो इसका ऑप्शन देखिए, ए है शाम को, बी है सुबह को, सी है रविवार को और डी है दोपहर को। आप जानते हैं मगम्मा, आपको बताए थे मगम्मा कब अलग हो गई थी, दोपहर को अलग हो गई थी। अपने बेटे से कब अलग हुई थी, दोपहर को। नहीं, ऑप्शन डी सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मगम्मा किस कपड़े के ब्लाउज पहनना चाहती थी। मगम्मा बताइए किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। ऑप्शन देखना है, ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है सूती का, नायलॉन का, मखमल का या ऊन का। तो आपको कहानी पढ़े होंगे या पढ़ाए होंगे तो आपको पता होगा किसका मतलब ब्लाउज पहनना चाहती थी, मखमल का। किसका पहनना चाहती थी, मखमल का। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमराई कुआं कहाँ था। ये क्वेश्चन बिहार में 2-3 बार पूछा जा चुका है। अमराई जो कुआं था कहाँ था, जहाँ पे मगम्मा को रगम्पा जो था रुपया मांगता था और उसका हाथ भी पकड़ लिया था। ऑप्शन ए में है बाजार में था अमराई कुआं, बी में है घर पर था, या सी में है रास्ते में, या डी है स्कूल पर। आपको बताए थे अमराई कुआं कहाँ था, रास्ते में था। कहाँ था, रास्ते में था। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है। अनुदित मतलब कि किस भाषा से उसको रूपांतरित करके हिंदी में किया गया है। यहाँ ध्यान देना, किस भाषा से अनुदित है। अनुदित मतलब हुआ किस भाषा से इसको रूपांतरित करके हिंदी में किया गया है। तो कौन भाषा था, तो उड़िया था, गुजराती था या कन्नड़ था। तो ऑप्शन मारना है कन्नड़ था। कौन भाषा था, दही वाली मगम्मा कन्नड़ थी, उसको अनुदित किसमें किए हैं, हिंदी में किए हैं। तो हमको पूछा किस भाषा से अनुदित है, कन्नड़ से अनुदित है, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं हिंदी में। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही है, या किसने कहा था। यही मेन लड़ाई का जड़ क्या था, यही एक शब्द था, यही एक सेंटेंस था जो मगम्मा बोली थी नजम्मा को, और उसी दिन से क्या हुआ था, दोनों में लड़ाई हो गया था। ये कौन बोला था, मगम्मा बोला था। एक है नजम्मा नहीं होगा, माजी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मगम्मा। मगम्मा ही बोला था क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही है, मगम्मा ने बोला था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नजम्मा मगम्मा के कौन थी। अच्छा से पढ़िएगा यह ध्यान देकर, नहीं तो गलत आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। क्या कह रहा है, नजम्मा नजम्मा 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, नजम्मा मगम्मा के कौन थी, बहन थी, बेटी थी, बहू थी या चाची थी। नजम्मा जो थी मगम्मा की बहू थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या थी, बहू थी, मगम्मा की बहू थी नजम्मा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि मगम्मा अपना रुपया किसको देना चाहती थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है। जो मगम्मा थी अपना रुपया किसको देना चाहती थी, माँ जी को देना चाहती थी। तो माँ जी को, ऑप्शन नंबर ए में ही है माँ जी।
क्या है, ऑप्शन नंबर ए में ही है माजी। आप लोग जरूर बताइए आपको ये जितना व्यक्ति बता रहे हैं आप लोग आता है या कितना में कितना सही हुआ, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। तब तक इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मगम्मा को किससे विवाद था। आपको अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा मगम्मा को किससे विवाद है। मगम्मा को रगम्पा से विवाद था, या बहू से, या बेटी से, या माजी से। मगम्मा को जो था अपनी बहू से विवाद था। किससे विवाद था, बहू से। इसका 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मगम्मा को जो था बहू से विवाद था। 18 नंबर क्वेश्चन देखना है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी रहती है। यह पंक्ति किस कहानी से। आपको बताए थे, जब आपको मतलब कहानी बताए थे तो ये पंक्ति हमने लिखकर आपको बताए थे कि उस घर में अब भी सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी रहती है। यह कहानी यह पंक्ति जो है किस कहानी से ली गई है, तो कहना है दही वाली मगम्मा से। देखिए दही वाली मगम्मा किस ऑप्शन में है, आपको पता चलेगा। दही वाली मगम्मा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखना है, कह रहा रगम्पा किस गांव का रहने वाला था। आपको ये भी बात बताया कि रगम्पा और मगम्मा जो थी एक ही गांव की रहने वाली थी। जो कौन गांव था, वेंकटपुर था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेंकटपुर इसका राइट आंसर होगा। आपको अबलूर नहीं मारना है। बहुत विद्यार्थी जो है अबलूर मार देते हैं, लेकिन अबलूर इसका राइट आंसर नहीं होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रगम्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था। जो रगम्पा जो था मगम्मा से कहाँ मिलता था, तो आपको पता होगा रगम्पा स्कूल पे नहीं मिलता था, स्टेशन भी नहीं, और कुआं के पास। कहाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कुआं के पास मिलता था। रगम्पा कहाँ मिलता था, कुआं के पास मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रगम्पा कौन था। क्या कह रहा है, रगम्पा कौन था। पुजारी था, ऑप्शन ए में कह रहा है पुजारी था, बी में कह रहा है चोर था, या सी में कह रहा है गुंडा, या डी में कह रहा है जुआरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा जुआरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जुआरी। रगम्पा एक जुआरी था, ना ही चोर ना ही गुंडा, क्या था, जुआरी था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दी है। आपको बताए थे अंडरलाइन करके, और आपको जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था पिछले वीडियो में बताए हैं। अगर जो विद्यार्थी पिछले वीडियो दही वाली मगम्मा वाली जो कहानी है वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो पहले जाके वीडियो देखिए, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव सेट लगाइए। कह रहे लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दी थी। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा बहुओं को दी थी। किसको दी थी, बहुओं को। मगरमच्छ की तरह पैर खींचती है, लेकिन बाह पकड़ कर ऊपर खींचने की उपमा किसको दी थी, माँ को दी थी। वो क्या करती है, बाह पकड़ कर खींचती है, बचाती है। लेकिन मगरमच्छ की उपमा किसको दी है, बहुओं को दी है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको अपना याद रखना है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है, कह रहा श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था। ये भी क्वेश्चन लेखक परिचय से है, आपको ध्यान में रखना है। श्रीनिवास का जो जन्म था 1851 ईस्वी में हुआ था, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का उसी साल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी जन्म हुआ था। इसलिए श्रीनिवास और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को एक साथ याद रखिए, जिससे आपको भूलिएगा नहीं, याद करने में सुविधा होगा, और दोनों का नाम एक साथ याद होगा। देखिए 1851 ऑप्शन नंबर ए में ही है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, 1851 हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मगम्मा के बहू का क्या नाम था। 24 नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा के बहू का क्या नाम था। आपको पता होगा बहू का क्या नाम था, नजम्मा था। क्या था, नजम्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नजम्मा था। तब तक इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हटते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 25 नंबर क्वेश्चन देखना है। 25 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मगम्मा से कर्ज कौन मांगता था। जो मगम्मा थी उनसे कर्ज कौन मांगता था, तो रगम्पा मांगता था कर्ज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी में है रगम्पा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, रगम्पा मांगता था कर्ज। 26 नंबर क्वेश्चन देखना है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सास और बहू में झगड़ा क्यों हुआ था। आप जानते हो कहानी पढ़ेंगे, सास और बहू में झगड़ा क्यों हुआ था, बच्चे को पीटने के कारण। देखिए बच्चे को पीटने के कारण ऑप्शन कम है, ऑप्शन सी में है, बच्चे को पीटने के कारण। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे को पीटने के कारण झगड़ा हुआ था। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मगम्मा का घर किस गांव के पास था। घर नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, किस गांव के पास था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अबलूर के क्या था, अबलूर के पास था।
मगम्मा का मतलब वास्तव में घर कहाँ था, वेंकटपुर था, लेकिन कह रहा है किस गांव के पास था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अबलूर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब इसमें क्या है, ऑप्शन गलती यहाँ पर गया था। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या होगा, इसका पूरा नाम क्या होगा, मस्ती वेंकटेश अयंगार होगा। क्या होगा, मस्ती वेंकटेश अयंगार। इसका ऑप्शन ए दे देते हैं, मस्ती अयंगार। क्या है, मस्ती वेंकटेश अयंगार। ऑप्शन नंबर 28 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मस्ती वेंकटेश अयंगार। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मगम्मा ने ब्लाउज कितने रुपये में खरीदा, किसको कहा ये बात, मगम्मा ने किसको कहा कि ब्लाउज कितने रुपये में खरीदा, किसको कहा, तो ऑप्शन है नजम्मा को कहा, नहीं कहा होगा, माजी को कहा, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माजी को ही कहा, माजी आपने जो ब्लाउज पहनी है मखमल की कितने रुपये में खरीदी। तो क्वेश्चन कह रहा है मगम्मा ने ब्लाउज कितने रुपये में खरीदा, किसको कहा, तो माजी को कहा। अगर आप क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ पाते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए आप क्वेश्चन सही से पढ़िए और सही आंसर मारिए। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मगम्मा घर से कितने मील दही बेचने जाती थी, मगम्मा जो थी घर से 3 मील मतलब दही दूध बेचने जाती थी। इसका राइट आंसर होगा 3 मील। कितना, कहाँ, ऑप्शन नंबर सी है, 3 मील घर से दूर दही बेचने जाती थी। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माजी ने ब्लाउज का दाम कितने रुपये बतलाई थी। जब माजी से मगम्मा ने पूछी थी माजी आपने ब्लाउज कितने रुपये खरीदी है, कितने रुपये गज खरीदी है, तो माजी ने क्या बताई थी, माजी ने कितने रुपये बताई थी, 7 से 8 रुपये गज बताई थी। क्या बताई थी, 7 से 8 रुपये गज। इसका राइट 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 7 से 8 रुपये गज। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सास और बहू की लड़ाई किसके कारण सुलझ गई थी, किसके कारण हुई नहीं थी, किसके कारण सुलझ गई थी। अगर हुई भी होती तो वही उसके पोते के कारण भी लड़ाई हुआ भी था और सुलझ भी गया था। तो सास और बहू की लड़ाई किसके कारण सुलझ गई थी, तो पोते के कारण सुलझ गई थी। किसके कारण सुलझ गई थी, ऑप्शन नंबर बी है, पोते के कारण सुलझ गई थी। क्योंकि उसकी नजम्मा जो थी वही अपने बेटे को सिखाई थी कि जा तो अपने दादी माँ के पास रहना, तुमको कितनों बुलाएंगे तुम वापस मत आना। और यही कारण था कि उसको भेज दी थी अपने बेटे को नजम्मा ने मगम्मा के पास। और धीरे धीरे क्या हुआ, उसके बीच नजदीकियां और बढ़ती गई और एक दूसरे से मिलावट हो गया और लड़ाई खत्म हो गया। अब जो है नजम्मा और मगम्मा दोनों एक साथ रहती है और नजम्मा मगम्मा से कहती है कि माँ जी आपकी उम्र जो है बहुत हो चुकी है, आप दही बेचने मत जाया कीजिए, अब हमें ले चलिए, अब मैं देख लूंगी कहाँ कहाँ आप दही देती हैं, वहाँ मैं दही डेली दे दूंगी। तो मगम्मा को बहुत अच्छा ये बात सुनकर लगा। तो मगम्मा एक दिन क्या करती है, उसको फिर क्या करती है, उसके नजम्मा को अपने साथ ले जाती है और माँ जी के पास ले जाती है, माँ जी को परिचय करवाती है कि देखिए माँ जी यही नजम्मा है, यही मेरी पुतोहू है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बहुत मतलब बड़ा हाँकती है। उसके बाद सारा काम कौन करने लगती है, नजम्मा करने लगती है। यही कहानी मतलब कहानीकार कहते हैं, श्रीनिवास कहते हैं कि कहानी हर घर की कहानी है और ये जो है चलते रहता है। क्या चलते रहता है, कभी लड़ाई कभी झगड़ा चलते रहता है, फिर मेल मिलावट होते रहता है। उम्मीद करते हैं कि आप जितना भी ऑब्जेक्टिव बताए होंगे आप सारा ऑब्जेक्टिव ध्यान से देखे होंगे और इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा। आप मतलब नोट डाउन अगर याद कर लिए हैं तो इससे बाहर नहीं, क्योंकि जितना ऑब्जेक्टिव हम अभी बताए हैं कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में सारा का सारा ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। और जो नहीं पूछा है हमें लगता था कि जो आने वाले ऑब्जेक्टिव है किताब से एक एक लाइन से उठा के आपके पास ऑब्जेक्टिव आपके समक्ष रखा हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, धते विश्वास के साथ। थैंक यू।